हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ममता सजवान केदार घाटी की खूबसूरत वादियों से, और आज हम आए हैं तिलवाड़ा में। यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य कैंप लगा रखा है। यहाँ पे आज हम स्वास्थ्य पूरी बॉडी चेकअप करने वाले हैं, और ये आरसीएम टीम ने अपनी ओर से किया है, क्योंकि आज हमारा सेवा दिवस है। तो सेवा दिवस के लिए हम यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे बुटोला भैया जी हैं, और भैया न्यूट्रीचार्ज के काउंसलर के रूप में आज भूमिका निभा रहे हैं। और ये हमारी जो मशीन है, ये है बॉडी स्कैनर। इससे हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ अधिक है, फैट, पानी या हमारा जो भी होता है, वो सारा चीज़ दिखा देता है। ये हैं हमारे टेक्निकल अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत भैया जी, और इन्हीं की पूरी टीम है उत्तराखंड की जो भी टीम है, सभी भैया की ही टीम है। और भैया की टीम से हम हैं, तो भैया ये चार्ट के माध्यम से हमें लक्षण बता रहे हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन वगैरह कमी होती है तो क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या होता है। नमस्ते। अच्छा, वहाँ पे वो साल से लेकर 12 मार्केटिंग भी वीडियो अब आई भाई असली वाली इस्माइल, असली वाली स्टाइल इस्माइल अब आई ना। बोलो जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मामा फोन आ रहा आपका। वर्तमान में सीख रही हूँ इस सिस्टम को, और इस सिस्टम से जुड़ते ही हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं। जबकि हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य पे कभी भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है कि हम घर गृहस्थी में रम जाते हैं, तो अपने बारे में कभी सोचते नहीं हैं। और जब हम आरसीएम से जुड़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो जाते हैं, और अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अग्रसर हो जाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हमारे इसमें सबसे अच्छा जो स्वास्थ्य के लिए हम महिलाएं पेट भर के तो खाती हैं। देखो, हमने खेतों में जाना है, घास लाना है, बहुत सारा काम करना है घर का। और जो कमरे में रहती हैं, वो भी तो दिन भर काम करती रहती हैं, बच्चों को देखती हैं। हस्बैंड अगर ड्यूटी जा रहे हैं तो वो समय से, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं और हस्बैंड अगर टाइम से ड्यूटी जा रहे हैं, तो उन सबके पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। अगर उन सबका ध्यान हम रखती हैं, तो हमें अपना ध्यान भी रखना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना होगा। और पेट भर के तो खा लेते हैं, जैसे सुबह रोटी है, सब्जी है, जो भी है, जैसा भी है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को और हस्बैंड को सब्जी टिफिन वगैरह बना के दे दिया, या सबको खिला के भेज दिया, अपने लिए अचार में ही खा लेते हैं, चाय में ही खा लेते हैं। लेकिन हमारे लिए संपूर्ण पेट भर के तो खा लेते हैं, लेकिन जितना हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, वो विटामिन प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता है।
हमें लेना चाहिए। माँ को 2 मिनट बैठने में दे रहे कोई, के साथ हर दिन करते हैं। माँ को 2 मिनट कोई बैठने में दे रहे। हो गया है और मैंने खुद पे ये अप्लाई भी किया है और जब 3 साल हो गए मुझे आश्रम से जुड़े हुए। शुरू में मैं भी कहती थी खाना खाऊंगी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमें जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे की छाया वगैरह दूर हो जाती है, शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है, होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमें जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे की छाया वगैरह दूर हो जाती है, शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है, होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमें जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे की छाया वगैरह दूर हो जाती है, शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है, होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमें जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे की छाया वगैरह दूर हो जाती है, शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। मास्क पहन के काम करो, हम नहीं कर सकते। कहीं जाना है, गाय जाना है, बच्चों के पास जाना है, रोड पे जाना है, क्या होता है कुछ न धूल करता है हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो उसको हमको क्लियर कैसे करना है, ये भी पंचतुलसी कर देगा। तो ये क्या है, 2 आदमी है मान लो, 2 आदमी मान लो। अब ये इन्होंने काम धाम किया तो इनका क्या हुआ, शरीर में कुछ न कुछ अभी इधर उधर जाएंगे तो शरीर इनका होगा ये गंदा ना, हमको पता नहीं चलेगा। या तो हमको क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार को होता है या तो मास्क पहनना पड़ेगा। स्पेशली जो कारपेंटर होते हैं उसको मशीन के साथ क्या आता है, मास्क आता है। कारपेंटर क्यों, उसका धूल करता रहता है। अब ये हो गए, ये 2 आदमी है। अब ये धूल करने से ये क्या हो गया, भर गए, गंदे हो गए, मतलब शरीर गंदा हो गया। अब एक आदमी है जो तुलसी ड्रॉप का एक आर्सन लीडर है, वो क्या करता है, तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल करता है। सपोज करो रोटी अच्छी बात सलमान मैडम क्या करती हैं, पाणुच खत्म हुई ना। अच्छा ये सुबह से शाम तक क्या करें, जब पानी पी रहे हैं एक ड्रॉप क्या ले रहे हैं, पंचतुलसी का ले रहे हैं। अब ये दूसरा है जिसको पंचतुलसी की जानकारी नहीं है, कर रहा है काम धाम, खेत में हल भी लगा रहा है, नेटवर्क भी कर रहा है, सब चीज कर रहा है, ये जो है ना इसका कुछ नहीं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा जो पंचतुलसी ले रहा है और जो नहीं ले रहा है, इसके साइंटिफिक क्या है, गुण है। साइंटिफिक क्या ये दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर में दिखोगे आप, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा बिल्कुल, और वो ऐसे रह जाए। इसमें क्या है कि 5 प्रकार की तुलसी होती है, जो राम तुलसी, हनुमान तुलसी, नीमो तुलसी, एक तुलसी और होती है। तो जो 5 तुलसी होती है उन 5 तुलसी का हब इसमें पड़ा हुआ है। इसकी जड़, पत्ती और फूल, वो तीनों का मिश्रण इसमें है। और बच्चों को क्या करना है, बच्चों को पानी के साथ 1 बूंद डाल देनी है, छोटी डाल डालनी है। तो हम अडल्ट है थोड़ा, हम 2 बूंद दे सकते हैं, 3 बूंद दे सकते हैं। कोई क्या करते हैं, सुबह गागरी में डाल देगा, 4 से बूंद गागरी में डाल दिया, तब तुम दिन भर पी नहीं रहा, दिन भर या रात भर इसका इस्तेमाल करो। और भूल से इसका ये तो इसका नहीं करूँगा मैं, धन्यवाद समझता हूँ सर का कि जो मेरे को आज डेमो करने का मौका दिया। कैसा लगा आपको? ताली को गली भी अच्छा लगा तो जोरदार ताली हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देख लिया के माध्यम से यहाँ पे रही, तो हम जोरदार तालियों के साथ भुट्टो सर को इनवाइट करके रोस्ट करते हैं। वेलकम। सेवा दिवस के रूप में, और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए बॉडी स्कैनर का जो कैंप लगाया, उसके द्वारा जो हमने आपका जो बॉडी स्कैन किया है, जो मशीन आपने देखी जिसके ऊपर आप चढ़ रहे थे, मशीन के ऊपर दिखने में वो एक आम वेट मशीन जैसी लग रही है कि इससे सिर्फ वजन नापा जाता है, लेकिन वो बॉडी स्कैनर है। वो एक ऐसी मशीन है जो
हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति की, यानी भीतर क्या चल रहा है उसकी वास्तविक जानकारी देती है। वो कोई बीमारी तो नहीं बताती, लेकिन ये इशारा जरूर करती है कि हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं या बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखी है निकल करके आती है वजन, सबसे पहला वजन। दूसरा हमने वहां पर देखा है BMI, इसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है। ये वो रीडिंग आती है, कभी कभी हमको लगता है कि वजन बढ़ा है कि घटा है। ये जो BMI होती है बॉडी मास इंडेक्स इसको बोला जाता है। इसकी जो रीडिंग आती है इससे पता लगता है कि हमारा वजन घटा है या बढ़ा है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में जो है 18 से 25 के बीच इसकी रीडिंग आनी चाहिए। 18 से 25 अगर इसके बीच में ये रीडिंग आती है तो समझो हमारा जो वजन है वो फिट है। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है फैट परसेंटेज, यानी शरीर में फैट की मात्रा कितनी है। अगला जो इसने दिखाया था वो दिखाया था वाटर का परसेंटेज, पानी की मात्रा शरीर में कितनी है। अगला जो यहाँ पर था मसल्स, यानी शरीर में जो मसल्स है उनका रेशियो क्या था। अगला इसने बताया था यहाँ पर बोन मास जिसको बोला जाता है, यानी शरीर में हड्डियों का वजन। अगला इसने बताया यहाँ पर जो है विजिलर फैट, एक ऐसा फैट जो शरीर के भीतर की जो है चर्बी होती है। अगला इसने बताया यहाँ पर BMR। अगला इसने बताया यहाँ पर मेटाबॉलिक एज इसको बोला जाता है। और अगला इसने बताया था इसमें SMR। 10 चीजें इसने बताई। कितनी? 10 चीजें। मैं यहाँ पर बता दूं आपको 11 से 22% जो फैट होता है पुरुषों के शरीर में, अगर इतनी रीडिंग आती है तो समझो उनके शरीर में जो फैट की मात्रा है बिल्कुल। महिलाओं के केस में क्या होता है, महिलाओं के शरीर में थोड़ा फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो रीडिंग होती है लगभग 11 से 28 तक हम इसको लेते हैं। वाटर, पानी की मात्रा शरीर में 55% पार होनी चाहिए। अगर ये कम आता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पानी कम है। मसल्स, हमारे शरीर में जो मसल्स होती है पुरुषों में 45% और महिलाओं में कम से कम 36% ये जो है पार होनी चाहिए। जो बोन मास है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, 18 साल से ऊपर कोई भी पुरुष है कोई भी महिला है, हड्डियों का जो वजन होना चाहिए शरीर में वो 3 किलो पार होना चाहिए। विजिलर फैट, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, विजिलर फैट जो शरीर के अंदर की जो चर्बी होती है उसकी मात्रा 1 से 4 के बीच इसकी रीडिंग आनी चाहिए। और BMR, अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं में ये 1500 से 1800 होना चाहिए और पुरुषों में ये 1800 से 2000 पार होना चाहिए। मेटाबॉलिक एज वो उसके अनुसार आती है। और SMR की मैं बात करूं, महिलाओं में ये 36% पार होना चाहिए, पुरुषों में ये 45% पार होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, हम बहुत बार क्या करते हैं, वजन बढ़ता है हम चिंता करते हैं मेरा वजन बढ़ गया, घटता है तो हमको वो भी चिंता रहती है मेरा वजन घट गया। जबकि 5 से 10 किलो वजन घटना और बढ़ना मायने नहीं रखता। अब मेरे शरीर में 5 किलो वजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शरीर में फैट की मात्रा बढ़ेगी, चर्बी बढ़ना अगर शुरू हो गया तो चर्बी की वजह से आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको ये जो फैट है ये कंट्रोल करना पड़ता है। और फैट की मात्रा कहां से बढ़ती है, जब हम गलत तेल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ऐसा तेल जो शरीर में नुकसान करता है, उस तेल की वजह से हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़नी शुरू होती है। पानी, हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों के लोग हैं, हमको काम करना ज्यादा पसंद होता है लेकिन पानी पीना कम पसंद होता है। इसलिए जब भी मौका मिले, जहां पर भी मौका मिले, पानी जरूर पिए, क्योंकि हमारा। और आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि बस इसमें कुछ लोग मेरे साथ देंगे, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है वैसे पीछे, लेकिन आगे लाना है इसको। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये महान अवसर के आप भागीदार बने। बहुत सारे लोगों को बुलाया था, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जहाँ पहुंचे। ऐसी जगह पे परमात्मा जिसको चाहता वही पहुंचता है। बुलाते तो सबको है लेकिन पहुंचेगा वही जिसकी किस्मत में होगा। और हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी, महिला लीडर जो हम सब की जो यहाँ पर मेरे अपलाइन में आती है, रॉटी चिवर है, श्रीमती लक्ष्मी।
रावत जी जो हमारी भाभी हैं, आशा का काम भी करती है, साथ में इस बिजनेस की स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी लेवल पे हैं, तो 2 शब्द वो भी कहेंगे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करूंगा। तब तक मैं केक लाता हूँ, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। आइए आप। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टिके रहना है और सामान तभी लाते हैं। लोग बहाना बनाते हैं कि और बहुत पहले से हमने कहा हो जाओ, तब उसने कहा नहीं आना कहानी, लेकिन तब क्या आखिरी मैंने पूछा शादी कर दिया है? अरे यार कर लेंगे ना शादी, इतना भी क्या मरे जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। तो तू मेरे ना मरने के बाद ही शादी करना है। कौन करता है आजकल कौन कर रहा है कौन करके कॉल है हो गया नीचे रहने ये ठीक आय शाबाश ये पहले भैया था खिला दो yang gila jajan kok bikin sana चलना नहीं